जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। प्रकृति ने हमें कई वरदान दिए हैं और अमलतास भी धरती पर प्रकृति का एक वरदान है। प्रकृति ने हमें कई औषधीय वृक्ष प्रदान किए हैं, कई औषधीय पौधे प्रदान किए हैं और इनमें से अमलतास भी एक बेहद अद्भुत वृक्ष है। अमलतास की खोज हजारों वर्षों पहले ही हो चुकी थी। कई प्राचीन ग्रंथों में अमलतास का वर्णन मिलता है। यह वृक्ष ज़्यादातर पहाड़ियों पर पाया जाता है। इस वृक्ष पर पीले रंग के फूलों का झुंड सभी को अपनी ओर अनायास ही खींचते हैं। तो अमलतास एक बेहद खूबसूरत दिखाई देने वाला पौधा है, बेहद खूबसूरत दिखाई देने वाला वृक्ष है। लेकिन इस वृक्ष की खूबसूरती के साथ साथ इसके फूल, इसके जड़, इसकी फलियों के भी अद्भुत फायदे हैं। कई बीमारियां ऐसी हैं जिन्हें हम केवल घरेलू उपायों से ठीक कर सकते हैं, लेकिन समय के साथ साथ लोग इन उपायों को भूलते जा रहे हैं और एलोपैथिक दवाओं के आदी होते जा रहे हैं। अमलतास कई बीमारियों में घरेलू उपायों के रूप में काम में लिया जाता है। अमलतास को सोनहाली, सियर लाठी आदि कई नामों से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे कैसिया या फिर गोल्डन सावर के नाम से भी जाना जाता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको अमलतास के बेहद अद्भुत फ़ायदों की जानकारी इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो आप पूरा अंत तक ज़रूर देखिए, कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, दाद, खाद, खुजली की समस्या बहुत ही आम है। जब कभी त्वचा में खुजली या जलन हो या फिर दाद हो जाए, ऐसी स्थिति में आप अमलतास की पत्तियों का उपयोग कर सकते हैं। दाद को ठीक करने के लिए अमलतास की पत्तियां बहुत ही लाभदायक मानी जाती है। अमलतास की पत्तियों को पीसकर इसका लेप दाद पर लगाने से खुजली और जलन में राहत मिलती है और धीरे धीरे दाद पूरी तरह से ठीक होने लगता है। वर्तमान युग में अमलतास का सबसे अधिक उपयोग पेट को साफ करने के लिए किया जाता है। जी हाँ, अमलतास एक ऐसा वृक्ष है जिससे आप अपनी पुरानी से पुरानी कब्ज को दूर कर सकते हैं और वर्तमान में कब्ज की समस्या बहुत ही आम है। तो यदि किसी को कब्ज है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो कब्ज से छुटकारा पाने के लिए, पेट को साफ करने के लिए आपको अमलतास की एक फली चाहिए। जी हाँ, अमलतास का फल फली के रूप में आता है। तो इस फली को आपको रात्रि में तोड़ लेना है, चूरा कर लेना है और इसे 1 गिलास पानी में भिगो देना है। सुबह इस पानी को आपको छान कर पी लेना है। आप चाहें तो हल्का सा गुनगुना करके भी पी सकते हैं। अमलतास के गूदे पेट को साफ करने में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करते हैं और ये पेट में आंतों को साफ करके आपकी कब्ज की समस्या को हमेशा के लिए दूर करने में भी मदद करते हैं। तो नियमित रूप से अमलतास की फली के गूदे का प्रयोग करके आप अपनी कब्ज की समस्या से निजात पा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति खांसी से परेशान है, कफ से परेशान है, तो अमलतास से आप खांसी और कफ को ठीक कर सकते हैं। अमलतास की फली को तोड़ लेना है, पीपली की जड़, हरी तकी कुटकी और मोथा के साथ में इसे बराबर भाग में मिलाकर इसका काढ़ा बना लेना है। आधा कप सुबह और आधा कप शाम को नियमित रूप से इस काढ़े को पीने से खांसी और कफ में आराम मिलता है। अमलतास की फली का गूदा निकालकर इसका काढ़ा बना लीजिए और इसमें 5 से 10 ग्राम इमली का गूदा मिला लीजिए। सुबह और शाम 1 कप इस काढ़े को पीने से खांसी में तुरंत आराम मिलता है। अमलतास के फूलों का गुलकंद भी बनाया जाता है। तो अमलतास के फूलों का गुलकंद आप बना सकते हैं, शक्कर मिलाकर रख दीजिए धूप में, गुलकंद बन जाता है। इसके गुलकंद के नियमित रूप से सेवन करने से पुरानी कब्ज भी ठीक हो जाती है। यह बहुत ही चमत्कारी उपाय है। तो ये कब्ज के लिए एक रामबाण औषधि है। अब कई लोग कहेंगे कि अब अमलतास हम कहाँ से लाएं, पहाड़ियों पर उगता है। ऐसा नहीं है। आपको आपके आसपास आप देखेंगे तो कोई ना कोई अमलतास का पेड़ जरूर से दिखाई दे जाएगा। हाँ, लेकिन जो लोग महानगरों में रह रहे हैं, फ्लैट्स में रह रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और ऐसी स्थिति में अमलतास की फलियाँ, अमलतास के पेड़ की छाल का पाउडर, गूदा, गुलकंद, ये सारी चीज़ें
आजकल ऑनलाइन बाज़ार में आसानी से मिल जाती है। किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पर भी आपको यह आसानी से मिल जाता है। तो यदि आप अमलतास का गुलकंद, अमलतास की फली या फिर अमलतास के और अन्य प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बाज़ार से ख़रीदना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक छोड़ रहे हैं, वहां आप चेक कर सकते हैं बाज़ार में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं। वो सारी चीज़ें ऑनलाइन बाज़ार में भी उपलब्ध है और वहां से आप घर बैठे ही इन्हें खरीद सकते हैं। तो लिंक को ज़रूर से आप चेक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमलतास का प्रयोग चेहरे के दाग धब्बों को दूर करने के लिए भी किया जाता है। तो इसके लिए अमलतास के फूलों को पीसकर इसका लेप लगाना है चेहरे पर। इस लेप को चेहरे पर लगाकर छोड़ दीजिए। थोड़ी देर बाद इसे आप गुनगुने या ठंडे पानी से धो लीजिए। हफ्ते में कम से कम 4-5 बार इसे लगाइए। ऐसा करने से चेहरे पर मौजूद सभी दाग धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, बेदाग त्वचा प्राप्त होती है। त्वचा रोगों के लिए भी अमलतास बेहद उपयोगी, फ़ायदेमंद माना गया है। गैस की समस्या हो, पेट फूल जाता है, पेट में दर्द रहता है या फिर पेट खराब हो जाता है, कई तरह की पेट की बीमारियां दूसरी कई बीमारियों को भी आमंत्रित करती है और अमलतास इसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। यानी कि पेट की बीमारियों के लिए अमलतास बेहद फ़ायदेमंद है। महज अमलतास का सेवन नियमित रूप से करके आप पेट के इन सभी रोगों से राहत पा सकते हैं। अमलतास के फूलों को या फूलों के गूदे को बादाम के साथ मिलाकर आप खा सकते हैं, इससे काफ़ी आराम मिलता है। बादाम की जगह आप अलसी का तेल मिलाकर भी इसके गूदे को 1 चम्मच रोज़ाना खाइए, ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। बहुत छोटे बच्चे, जिन्हें आप शिशु कह सकते हैं, छोटे बच्चे, शिशु के पेट में दर्द होने पर वो चुप नहीं होते हैं, लगातार रोते रहते हैं। बच्चों के पेट में दर्द होने पर अमलतास के बीजों की गिरी को पानी में घिस लीजिए और नाभि के आसपास में इसका लेप कीजिए। ऐसा करने से पेट दर्द और गैस की तकलीफ तुरंत ठीक होने लगती है और बच्चे को काफ़ी आराम मिलता है। शरीर में कहीं भी किसी भी हिस्से में सूजन आ जाए, अमलतास के पत्तों को सेक लीजिए, यानी कि थोड़ा सा आग पर गर्म कर लीजिए और फिर इसे सूजन वाले हिस्से पर बांध दीजिए। ऐसा करने से सूजन तुरंत ठीक होने लगती है। इसके अलावा अमलतास के और भी कई फायदे हैं। श्वसन तंत्र के रोगों के लिए भी अमलतास का प्रयोग किया जाता है। गठिया रोगों में भी अमलतास का प्रयोग किया जाता है। बवासीर में अमलतास का प्रयोग किया जाता है। तो अमलतास के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन अमलतास के फायदों के साथ साथ कुछ नुकसान भी जुड़े हुए हैं। अमलतास के फायदों के साथ साथ क्या क्या नुकसान हैं, चलिए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर अमलतास का प्रयोग किसी महिला के द्वारा किया जा रहा है तो यह गर्भ को रोक सकता है। जी हाँ, तो ये गर्भवती होने से रोकने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन पशुओं में। लेकिन यदि कोई महिला गर्भ अवस्था के दौरान अमलतास का प्रयोग कर लेती है तो ऐसी स्थिति में ये अमलतास गर्भपात का कारण भी बन सकता है। तो यदि आप गर्भ अवस्था में हैं तो आपको अमलतास का प्रयोग नहीं करना है, या फिर आप प्लान कर रहे हैं बच्चा करने के लिए, तब भी आपको अमलतास का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। अच्छा, अति हर चीज़ की खराब होती है। अमलतास का बहुत अधिक मात्रा में सेवन करने से बचना चाहिए, नहीं तो आपको उल्टी हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं। तो नियमित रूप से सेवन कीजिए, मगर लिमिटेड मात्रा में, उचित मात्रा में। यदि आप किसी और दवाओं का उपयोग कर रहे हैं तो फिर आपको अमलतास का प्रयोग करने से पहले अपने चिकित्सक की सलाह जरूर से लेनी चाहिए। जिनकी दवाएं आप पहले से ले रहे हैं उनसे आप राय लीजिए। और अमलतास का बेहतरीन उपयोग के लिए आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से ज़रूर से सलाह लीजिए, लेकिन उचित मात्रा में, सही मात्रा में। यदि आप इसे घरेलू उपायों के रूप में भी काम में लेते हैं तो अमलतास एक बेहतरीन औषधीय गुणों से भरपूर पौधा और पेड़ है जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे अमलतास के फ़ायदे और नुकसान की जानकारी। आशा है यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल
सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।